हाय एवरीवन। तो हम अपनी लीड कोड एसक्यूएल 50 प्लेलिस्ट का 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है कस्टमर हु विजिटेड बट डिड नॉट मेक एनी ट्रांजैक्शंस। तो इस क्वेश्चन में हमें अगेन दो टेबल्स दी गई हैं। पहली टेबल का नाम है विजिट्स। इस टेबल में दो कॉलम्स हैं, जिसमें कि पहला कॉलम है विजिट आईडी, दूसरा कॉलम है कस्टमर आईडी। ये टेबल किस चीज़ की इंफॉर्मेशन रखती है कि कोई कस्टमर आया है जिसने कि मॉल में विजिट किया है, दैट्स इट। फिर एक और टेबल है जिसका नाम ट्रांजैक्शंस है, और इस टेबल में इंफॉर्मेशन है अबाउट द ट्रांजैक्शंस मेड ड्यूरिंग एनी विजिट आईडी। और इसमें तीन कॉलम्स हैं, ट्रांजैक्शन आईडी, विजिट आईडी, अमाउंट। ये जो सेकंड टेबल है, जब कोई भी कस्टमर आएगा, सपोज वो कई बार आ सकता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और हर बार जब भी वो आएगा तो उसकी विजिट आईडी अलग होगी। तो ये उस पर्टिकुलर विजिट आईडी के करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी आईडी और जितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है। ये हमारी दूसरी वाली टेबल। तो इन्होंने हमसे पूछा कि हमें एक सॉल्यूशन लिखना है और फाइंड करनी है उन सारी यूजर्स की आईडीज जिन्होंने मॉल में विजिट किया है बट कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, और जितने टाइम उन्होंने ऐसा किया है तो वो नंबर ऑफ टाइम्स भी हमें आंसर में रिटर्न करना है। और आंसर हम अपना किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। इन्होंने एग्जांपल से भी इस क्वेश्चन को समझाया। तो इस एग्जांपल में सी ये कस्टमर्स हैं और उन कस्टमर्स की आईडीज रही राइट हैंड साइड वाले कॉलम में, और किसी भी कस्टमर ने जब कोई विजिट की तो जो विजिट आईडी है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन्ड है। तो अब अगर आगे जाके देखें हम अपनी दूसरी टेबल में भी, तो सी सीधा हम आउटपुट से मैच करते हैं अपना इस एग्जांपल को। तो सबसे पहले अगर हम कस्टमर वन की बात करें तो कस्टमर वन की विजिट आईडी थी फर्स्ट। अब इस विजिट आईडी के लिए अगर हम अपनी सेकंड वाली कॉलम में देखें तो हमें फर्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है, राइट। और जब ये यहाँ पे आया तो इसने सी ट्रांजैक्शन आईडी 12 से एक ट्रांजैक्शन किया 900 का। तो इसका मतलब है ये जो हमारा कस्टमर है ना, इसने ट्रांजैक्शन किया है, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 23 यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला कस्टमर देखें हम तो इसकी आईडी 9 थी और इसकी विजिट आईडी 2 थी। अब हम विजिट आईडी अगर इसमें ढूंढने जाएंगे तो विजिट आईडी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। इसने ट्रांजेक्शन आईडी 13 से एक ट्रांजेक्शन किया है 97 970 जो भी डॉलर या रुपीज में बोल लें। तो इसने तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया है, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा, और इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो 9 नहीं आया है। इसके बाद आते हैं अगले कस्टमर पे। तो कस्टमर की आईडी 30 है, विजिट आईडी 4 है। विजिट आईडी अगर हम इसमें ढूंढने जाएंगे 4, तो सी इसमें कहीं पे भी 4 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ये हमारे आंसर का पार्ट होना चाहिए, और हमें काउंट्स रिटर्न करने ना, तो और हमें काउंट्स रिटर्न करने हैं, तो इसके लिए काउंट अभी के लिए 1 हो चुका है। इसके बाद अगर हम अपना अगला कस्टमर देखें तो कस्टमर की आईडी 54 है और विजिट आईडी 5 है। विजिट आईडी 5 अगर हम इसमें ढूंढने जाएंगे तो सी विजिट आईडी इसमें प्रेजेंट है ट्रांजैक्शन वाली टेबल में, और इसने ट्रांजैक्शन आईडी 2 से एक ट्रांजैक्शन किया है ₹310 का। तो यहाँ पे ये 54 हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। फिर हम आगे मूव करेंगे 96 नंबर की कस्टमर आईडी के साथ। विजिट आईडी 6 है, विजिट आईडी 6 जब हम इसमें ढूंढने जाएंगे तो हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है, राइट। इसका मतलब है कि ये हमारे आंसर का पार्ट होगा, तो हम इसका काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी के लिए इसका काउंट 1 है। फिर 54 वाले कस्टमर ने एक और विजिट की। इसने देखिए 54 वाले कस्टमर ने एक विजिट की थी, अब इसने एक और विजिट करी है। तो अगर यहाँ पे विजिट आईडी देखें तो 7 है। अब जब हम 7 यहाँ पे ढूंढने जाएंगे तो हमें 7 नहीं मिल रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे इसके लिए काउंट इंक्रीज कर देंगे। फिर हम आगे जाएंगे, अगेन 54 वाले कस्टमर ने एक और विजिट करी है। इस टाइम पे इसकी विजिट आईडी 8 है, और विजिट आईडी 8 अगर हम इसमें ढूंढेंगे तो अगेन हमें विजिट आईडी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे 54 के लिए काउंट कुल मिला के 2 हो जाएगा, राइट। तो अब अगर हम अपना आंसर देखें तो सी 54 वाले कस्टमर के लिए या कस्टमर आईडी के लिए काउंट 2 है। इसके अलावा 30 के लिए काउंट 1 है, सी 30 के लिए काउंट 1 है, और फिर 96 के लिए काउंट अगेन 1 है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर कैलकुलेट हुआ है। तो अब अगर हम इसके सॉल्यूशन के लिए जाएं तो देख के ही समझ में आ गया होगा इतने से कि हमें क्या करना है। अपनी विजिट्स वाली टेबल से सारी रोज को फेच करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। यही तो हमने किया था ना, एक एक रो पे गए थे हम, राइट। तो हमें ये सारी रोज फेच करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद ये विजिट आईडी हमें राइट हैंड वाली टेबल में फाइंड करनी है। अगर तो जो ये विजिट आईडी मिल रही है तो हमें कुछ नहीं करना है, बट अगर आईडी नहीं मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था 7 एंड 8 के केस में, जब हमें आईडी नहीं मिली तो हमने क्या किया, कस्टमर आईडी के लिए काउंट को इंक्रीज कर दिया, राइट। यही तो किया था ना हमने, तो बस हमें यही करना है। तो अगर हम कोड की फॉर्म में देखें तो इन सारी रोज को, किसी भी टेबल की अगर सारी रोज को हमें फेच करना है तो ये हम किससे कर सकते हैं, लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन से, राइट। तो अगर हम लेफ्ट ज्वाइन का यूज करते हैं तो ये क्या करता है, लेफ्ट टेबल की सारी रोज को फेच करके लाता है। तो अगर हम लेफ्ट ज्वाइन का यूज करेंगे तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, लेफ्ट टेबल की सारी रोज को फेच करके ले आता है, राइट। तो हम लेफ्ट ज्वाइन का यूज करेंगे और सारी रोज को फेच कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें कोई कंडीशन लिखनी होती है, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि विजिट आईडी दोनों टेबल्स की, राइट, लेफ्ट टेबल और राइट टेबल की विजिट आईडी को हमें मैच कराना है। तो हमें ये मैच कराना है, ये हमारी कंडीशन थी। और जहां पे भी कस्टमर आईडी
सॉरी, जहां पे भी ट्रांजैक्शन आईडी नल रहेगी उसको हमें काउंट कर लेना है, राइट। तो जहां पे भी ये टी डॉट विजिट आईडी ये नल है, वहां पे हमें क्या काउंट को इंक्रीज कर लेना है, राइट। तो अब अगर हमें इस काउंट को इंक्रीज करना है तो हम एसक्यूएल की काउंट फंक्शन का यूज कर लेंगे, राइट। और हमें ये काउंट फंक्शन किसके लिए इंक्रीज करना है, तो हमें ये कस्टमर आईडीज के लिए इंक्रीज करना है, राइट। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन डाल देंगे कि ग्रुप बाय कर देंगे हम इन सारी काउंट्स को, किससे, कस्टमर आईडी से। तो अगर हम एक बार क्विकली इसी सेम सॉल्यूशन का जल्दी से रिकैप देखें, तो हमें करना ये कि हमें लेफ्ट टेबल की सारी रोज को फेच करना है। एक बार हमने इनको फेच कर लिया, उसके बाद हमें विजिट आईडीज मैच करानी है दोनों टेबल की। अगर विजिट आईडी मैच हो गई है तो उसके बाद बस हमें ये देखना है कि तो ठीक है, पर जब विजिट आईडी मैच नहीं होंगी तो उस टाइम पे ये ट्रांजेक्शन आईडीज नल रहेंगी, राइट। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन आईडीज नल हैं, हमें उनके लिए काउंटर इंक्रीज कराना है और ग्रुप बाय कर देना है उन्हें कस्टमर आईडी के साथ। बस इतना ही करना है हमें। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कस्टमर आईडी तो हमें एज इट इज मिल जाएगी, किससे, अपनी विजिट्स वाली टेबल से, राइट। बट ये काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो ये हेडिंग हमें खुद से देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एज कमांड का यूज करके ये हेडिंग इजीली दे सकते हैं। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन था। एक बार इसकी टेबल और देख लेते हैं और फिर इसको कोड करते हैं जल्दी से। तो सी यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए, अगर टेबल ऑलरेडी क्रिएट नहीं थी, क्रिएट कमांड का यूज किया है। अगर टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं थी तो विजिट्स नाम से एक टेबल क्रिएट की गई है जिसमें कि दो कॉलम मेंशन किए गए जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कस्टमर आईडी और विजिट आईडी। और सेम तरीके से ट्रांजैक्शन वाली टेबल को भी क्रिएट किया गया है अगर ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं थी, और इसमें वही तीन कॉलम्स लिख दिए गए हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर यहाँ पे ट्रंकेट कमांड का यूज किया है विजिट्स वाली टेबल के लिए, और उसके बाद सारी रोज को इंसर्ट कर दिया। ये वैल्यूज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और सेम तरीके से यहाँ पे ट्रंकेट कमांड का यूज किया है ट्रांजैक्शन के लिए, कि अगर ऑलरेडी कोई रो पहले से पड़ी हुई है तो उसको पहले पूरी टेबल को क्लियर करेगी ये कमांड, और उसके बाद हमने ये नई रोज इंसर्ट की हैं। तो अब जल्दी से इसको कोड करते हैं। तो हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आउटपुट चाहिए हम वही सेम चीज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपनी टेबल से। तो सबसे पहले तो हमें कस्टमर आईडी रिटर्न करनी है, और कस्टमर आईडी हमें विजिट्स वाली टेबल से इजीली मिल जाएगी, राइट। तो हम यहाँ पे कस्टमर आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे और एक काम करेंगे, विजिट्स वाली टेबल के लिए एक एलियास क्रिएट कर लेंगे वी नाम से। तो यहाँ पे मैं वी पे डॉट लगा के एक्सेस कर रहा हूँ कस्टमर आईडी को। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमें रिटर्न करनी है काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस, और ये काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस किसके लिए रिटर्न करने हैं, तो कस्टमर आईडी या यूजर के लिए रिटर्न करने हैं, राइट। तो हम यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज करेंगे और वी डॉट कस्टमर आईडी को काउंट करेंगे। किस कंडीशन पे करेंगे वो हम अभी आगे जाके देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने कस्टमर आईडी लिख दी, और हेडिंग क्या देनी है हमें, काउंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो हम यहाँ पे एक एलियास क्रिएट कर लेंगे इसके लिए भी, काउंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, ट्रांस, ठीक है। ये हमने अपना ये हेडर क्रिएट कर लिया है इस कमांड से। इसके बाद हमें वही किस टेबल से सिलेक्ट करना है, तो विजिट्स वाली टेबल से सिलेक्ट करना है, और इसके लिए हमने एलियास क्रिएट किया है एस वी। और फिर हमें लेफ्ट ज्वाइन का यूज करना है क्योंकि हमें सारी टेबल्स फेच सॉरी सारी रोज फेच करनी है लेफ्ट वाली टेबल की। और इसके बाद हमें राइट टेबल का नाम देना है। तो राइट टेबल का नाम है ट्रांजेक्शंस, और यहाँ पे भी हम एक एलियास क्रिएट करेंगे टी नाम से। तो एलियास क्रिएट हो चुका है। उसके बाद कंडीशन देनी होती है हमें लेफ्ट या राइट ज्वाइन के लिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, हमें कंपेयर किस किस को करना है, विजिट आईडी ऑफ वी को विजिट आईडी ऑफ टी से कंपेयर करना है, राइट। तो वी डॉट विजिट आईडी इज इक्वल्स टू टी डॉट विजिट आईडी, इनको हमें कंपेयर करना है। और जहां पे भी क्या हो, ये टी डॉट विजिट आईडी नल हो, वैसे हमें काउंट स्टोर करने हैं, राइट। टी डॉट विजिट आईडी इज नल, तो हमें इनको काउंट करना है। तो इसके लिए हम काउंट फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, और हमें कस्टमर आईडी के साथ ग्रुप करना था, राइट। तो यहाँ पे हम ग्रुप बाय का यूज करेंगे और वी डॉट कस्टमर आईडी से इसको ग्रुप बाय कर देंगे। तो ये सिंपल सा कोड था, इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो गिवन टेस्ट केस तो एक्सेप्ट हो गया है। लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस, and we have solved this question. So this is it for this question. Thank you, see you.